हम उत्पत्ति का 5वां सत्र देखेंगे, जो चक मिसलर जो है डॉक्टर चक मिसलर उनके द्वारा हम जो सीख रहे थे। 4 सत्र तक पूरा हो गया था उत्पत्ति का। अब 5वां सत्र हम पढ़ेंगे। पिछले दिनों में हमने जो पढ़ाई किया उसके बारे में एक थोड़ा सा बात हम उसके बारे में बात करेंगे कि पहले दिन के विषय में हमने चर्चा किया था। और पहला दिन ये जो सृष्टि के बारे में लिखा गया था, तो सृष्टि 6 दिनों में ही बनाई गई है। ये बात को अब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि इसके बारे में दूसरा कोई बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निर्गमन के पुस्तक में 20 अध्याय 11 वचन में हम इसको देख चुके हैं कि परमेश्वर बोलता है कि 6 दिनों में उसने सृष्टि को बनाया था और 7वें दिन को उसने शब्बात का दिन, विश्राम का दिन ठहराया था। और जब सृष्टि बनाने वाला जो प्रभुता रखता है, उसी ने अगर ये बात को वचन के अंदर हमारे लिए दे दिया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वचनों को लिखा गया है, तो अगर उसने वो प्रेरणा देकर लिखवा के रखा है, तो हमने और दूसरा कुछ इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 6 दिन में ही बनी हुई सृष्टि है। अब अगर पृथ्वी की बात करेंगे, तो पृथ्वी जो है वो पहले दिन से भी पहले बनी हुई थी। मतलब जो पहला वचन है और दूसरा वचन है, इसके बीच का एक अंतर हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि जो सृष्टि बनी हमारी, वो दूसरे वचन के बाद तैयारी किया परमेश्वर ने। जो 6 दिन उसने बिताए, तो 6 दिन जो बिताए वो पहले वचन का नहीं है, ठीक है, और ना ही वो दूसरे वचन का है। वो तीसरे वचन से लेकर वो आगे जाता है। 6 दिन की सृष्टि हमारी तैयार हो गई है। लेकिन इसके अंदर पृथ्वी को अगर देखेंगे, तो दूसरे वचन में पहले ही लिखा हुआ है कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी। इसका मतलब पृथ्वी को सृष्टि बनाते वक्त नहीं बनाया गया था। पृथ्वी हमारे 6 दिन की सृष्टि बनने से पहले ही मौजूद रही है। उसके बाद हमने अंधकार और उजियाले के बारे में सीखा। फिर उसके बाद हमने जो नैसर्गिक उजियाला है, जिसे हम दिन कहते हैं और रात कहते हैं, उसके बारे में एरेव और बोकेर, इसके बारे में सीखा। एरेव का मतलब है दिन ढलता जा रहा है, यानी उजियाला घटता जा रहा है, और बोकेर का मतलब है उजियाला आता जा रहा है। वो शाम और फिर सुबह हुई, ये प्रकार हो जाता है। उसके बाद हमने स्वर्ग के बारे में जानकारी की कि आकाश मंडल कैसे बना हुआ है, उसके ऊपर स्वर्ग को कैसे रचना किया गया है। फिर सितारों के बारे में हमने देखा कि सितारे जो है वो आकाश मंडल के अंदर कैसे प्रकार से उसकी रचना की गई है, उसकी ज़रूरतें क्या थी। अब हम 5वें सत्र में आ चुके हैं, तो दोबारा से हम पहले वचन से एक बार पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पहले अध्याय का पहले वचन से 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया।
इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। ये हमने 1 वचन से 14 वचन तक हमने जस्ट एक रिवीजन किया कि हमने पिछले दिनों में इसके बारे में सीख कर रखा है। अब हम आगे देखेंगे। ये 5वां सत्र है उत्पत्ति का, जो पहले अध्याय में से हम पढ़ते जा रहे। तो 14 वचन के आगे वाला सत्र अभी हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर 14 वचन ऐसा लिखा है, हम देख सकते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारांगण को भी बनाया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, यानी कि एरेव हुआ। फिर भोर हुआ, मतलब बोकेर हुआ। ये हमने पिछले सत्रों में सीखा है। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो आज हम चौथे दिन के विशेषता को देखने जा रहे हैं। अगर यहूदियों के बारे में देखेंगे तो यहूदियों के लिए शाम को दिन शुरू हो जाता है। सूरज ढलने के समय दिन शुरू हो जाता है और दूसरे दिन सूरज ढलने तक वो दिन चलता रहता है। तो नया दिन उनका सूरज ढलने से शुरू होता है और दूसरे दिन सूरज ढलने के वक्त में ख़त्म होता है। वहाँ से फिर दूसरा नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर जब बनाता था तो उसने चौथा दिन जो बोला वो एरेव और बोकेर के बीच में उसने चौथा दिन ठहराया। यानी कि सांझ हुई और फिर भोर हुआ, यानी सूरज ढलता गया और फिर एक समय आ गया कि सूरज की रोशनी, जो पहली रोशनी है, वहाँ से दिन शुरू हो गया, उजियाला शुरू हो गया। तो उसने उस बात को दिन कहा, चौथा दिन कहा। अगर इसके बारे में देखा जाएगा तो सूरज जो है वो और सितारे, तारांगण, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ 1700 शताब्दी जो थी, 17th सेंचुरी जो थी, उसमें ये तारांगण के बारे में विशेषताएं बहुत लोगों ने खोज करना शुरू किया था। कुछ लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी उसके बारे में राय जताई, उसकी किताबें लिखी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो कठिनाई आ चुकी है वो अलग तरीके से थी। वो एक जो सूरज का एक प्रकार से इर्द गिर्द में उसका जो घूमना है, ओके, वो घूम नहीं सकता है। उसका कोई घूमने का तरीका नहीं है। जैसे बाकी ग्रह घूमते हैं वैसा उसका घूमने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन सूरज के इर्द गिर्द में ग्रह घूमते हैं, सूरज खुद नहीं घूमता है, ओके। लेकिन वो थोड़ा सा हटता है अपने जो उसका जो कंटेंट है, उसका जो मटेरियल है, उसमें वो घटता या बढ़ता, ऐसे प्रकार से उसके अंदर के गैसेस का चेंजेस होता रहता है। इसके लिए वो कुछ परसेंटेज तक वो हमको इस तरह से लगता है कि एक प्रकार से वो अपनी जगह से खिसक चुका है। लेकिन असल में वो वैसा नहीं रहता है। उसके अंदर के गैसेस के कम ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी जगह से कभी आगे दिखाई देता है या कभी पीछे दिखाई देता है। इसके अंदर लोगों ने जो जानकारी निकाली वो कितने प्रतिशत का
उस जगह का कम या घटना या बढ़ना होता है, उस प्रतिशत में फ़र्क पड़ने लगा और लोग उसके निश्चित राय नहीं दे पाए कि सूरज का पूरा जो भाग है वो कितना बड़ा है और उसके अंदर के जो चीज़ें हैं उसको मिलाकर वो कितना बड़ा एक चीज़ बनता है। इस प्रकार का किसी ने अभी तक उसका निश्चित राय नहीं दे पाए हैं। दूसरी बातें जो खोज निकाली है वो ये है कि 3 ऐसे जोड़ हैं ग्रहों के जो बड़ी तेज़ी के साथ घूमते हैं। एक तो वो पृथ्वी है और दूसरा है मार्स, दूसरी जोड़ी है जुपिटर और सैटर्न, तीसरी जोड़ी है नेपच्यून और यूरेनस। तो इसको इंग्लिश में मैंने बोला, अब हिंदी में इसको पृथ्वी और मंगल ग्रह, बृहस्पति और शनि ग्रह और नेपच्यून और यूरेनस ग्रह, ये 3 ग्रह ऐसे प्राप्त किए गए जो भारी तेजी के साथ घूमते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? ये 3 जो जोड़े हैं जो मैंने अभी बताए वो पृथ्वी और मंगल ग्रह, उसके बाद बृहस्पति और शनि ग्रह, नेपच्यून और यूरेनस ग्रह, ये 3 ऐसे जोड़े हैं ग्रह के जो बिल्कुल समान प्रतिशत में एक दूसरे के साथ और भारी ज़ोर के साथ वो घूमते हैं। उसका जो तेज है घूमने का वो बहुत ज़्यादा है। ओके, उनके बीच में सिर्फ 3% का अंतर है। ठीक है, और ये कारण क्या है, ऐसा क्यों, ये तीनों ऐसे जोड़ क्यों हैं कि ये 3 ऐसे जोड़ हैं जो समानता के तेज में घूम जाते हैं। अब ये रहस्यमय बात है, इसके बारे में जो वैज्ञानिक ढूंढना चाहते हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन वो पवित्र बाइबल के हिसाब से नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कोई जो बृहस्पति के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा उन्होंने कुछ जानकारी को लाया जो हमारे पवित्र बाइबल में से हम उसको स्वीकार नहीं सकते हैं। अगर पृथ्वी को और मंगल ग्रह को देखेंगे तो उनका झुकाव जो है घूमते वक्त वो एक समानता में झुकाव का अंतर है। ऐसा क्यों है ये भी हम उसके बारे में निश्चित बात नहीं कर सकते हैं, ये रहस्यमय है। ऐसा देखने जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसे फ़र्क हमको विशेष प्रकार का ढूंढने से मिल सकता है, लेकिन इसका रहस्य हम कोई खोज नहीं सकते हैं। ये तो केवल परमेश्वर ही जानता है कि उसने इस प्रकार से आकाशमंडल के अंदर तारांगण का, ग्रहों का रचना सूरज के साथ में क्यों रखा है। मंगल ग्रह के ऊपर ये दूसरा एक रहस्य है कि वहाँ पर जो अगर हम ग्रह का आधा हिस्सा देखेंगे तो वो आधे हिस्से में वो 93% गड्ढों से भरा हुआ है, दूसरे आधे हिस्से में वो सिर्फ 7% के गड्ढों से भरा है। ये क्या प्रकार वहाँ पर हो चुका है जो उनके गड्ढों में इस प्रकार के फ़र्क आए कि आधे हिस्से में ऐसा क्या हो गया था कि वहाँ पर 93% गड्ढे लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे आधे हिस्से में सिर्फ 7% गड्ढे लगे हैं। इसके बारे में जानकारी हमारे पास पवित्र बाइबल के हिसाब से तो हमारे हाथ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर रखी है, लेकिन उसके ऊपर हम अपना विश्वास नहीं रख सकते। वो अपनी तरफ से अपने बातों को उन्होंने पुस्तकों में, किताबों में लिख कर रखी है, लेकिन हम उसको पवित्र बाइबल के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। अगर इसे हम एक प्रकार से परिवार के तरह देखेंगे, सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके, तो ये एक प्रकार से हम इसे बोल सकते हैं ये एक परिवार है वैज्ञानिकों का जो उथल पुथल के खोज करके कुछ सिद्धांतों को इकट्ठे करके हमारे तक पहुंचाए हुए हैं। विश्व का जो विज्ञान है उसमें 2 प्रकार पाए जाते हैं, 2 भाग करके हम उसके विशेषता को समझ सकते हैं। एक भाग जो है वो कॉमन डिक्टम के हिसाब से हम इस विश्व के विज्ञान को समझ सकते हैं। कॉमन डिक्टम मतलब है उसके अंदर जो भी युक्ति
उक्तियाँ या कुछ भी उसके अंदर विशेषताएं बताई जाती है, तो यहाँ पर वो बारंबार हो रहे होते हैं, लगातार हो रहे होते हैं, और उस लगातार होने वाली घटनाओं के लिए वो चौकसी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये होते रहने वाला है। तो उस इसके लिए उसको कॉमन डिक्टम कहा गया, क्योंकि ये बारंबार होने वाला है और वो होते ही रहने वाला है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए उसको कॉमन डिक्टम की तरह से उसको भाग कर दिया विश्व विज्ञान के जो परिवार है उन लोगों ने। दूसरा जो भाग है वो ऐसा है कि वहाँ पर आपको एक विशेष कारण प्राप्त होता है कि इस प्रकार का जो बदलाव आ चुका है विश्व में, इसका कारण क्या है। तो इस प्रकार से विश्व विज्ञान लोगों ने दो प्रकार भाग रखे हैं उनके अभ्यास का। एक भाग जो है वो कॉमन डिक्टम है, और दूसरा जो है आपको उसके सबूत मिलेंगे कि उसके बारे में ऐसा क्यों हुआ है। विश्व विज्ञान के लोग ये मानते हैं कि जो मंगल ग्रह है उसके कारण नूह के समय बाढ़ आई हुई थी, परंतु हम विश्व विज्ञान के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है वो उनके अभ्यास के दौर से चल रहा है, उनके खोजबीन से चल रहा है, और वो एक अलग प्रकार के चीज़ें भी बताते हैं जिसके ऊपर हम पवित्र बाइबल में नहीं पढ़ते हैं। इसकी वजह से हमको इतना ही ध्यान रखना है कि जो संसार हम देख रहे हैं, जो विश्व हम देख रहे हैं, उस विश्व के अंदर वो सब कुछ जो चल रहा है वो वैसा ही नहीं रहा जैसा वो पहले था। तो इसकी वजह से हमको एक साधारण मनस्थिति के साथ विश्व को हमने स्वीकार लेना है। उसके अदलाव बदलाव की घटनाओं को पवित्र बाइबल के हिसाब से जितना मिलता है उतना हमने ग्रहण करना है, और बाकी विश्व विज्ञान के जो खोजबीन के हिसाब से चलता है उनको वो करने देना है, क्योंकि हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम केवल पवित्र वचन के ऊपर भरोसा करते हैं। इसकी वजह से हम इस खोजबीन की तरफ से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अदृश्य में से भी और ग्रहों के ऊपर जाकर वहाँ पर उनको कुछ लोग मिले थे, वहाँ के लोगों ने उनको कुछ जानकारियाँ दी, ऐसे भी विश्व विज्ञान लोग बयान करते हैं। इसकी वजह से हम ये सारी बातों के पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि उसके सबूत हमारे पास नहीं है, और जो सबूत है वो तो हम पूरे दुनिया भर के किताबों में से हम पढ़ के देख सकते हैं, लेकिन जो सबूत नहीं है उसके बारे में भी उन्होंने रखा है किताबें लिख कर, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से विश्व विज्ञान का और हम मसीही लोग जो पवित्र बाइबल में से सृष्टि को सीख रहे हैं उनमें अंतर आ जाता है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि निर्गमन 20 अध्याय 11 में लिख दिया है परमेश्वर ने कि सृष्टि 6 दिन में बनी, हम इसे मान लेते हैं। हमको इसके लिए दूसरी राय लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि जब बनानी शुरू हुई वो तीसरे वचन के आगे शुरू हुई है। तो इसकी वजह से सृष्टि तीसरे वचन के पहले पड़ी हुई थी, और उसके पहले पहला वचन जो है वहाँ पर वो बनी हुई थी। तो वो कौन सा दौर है इसे हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हम इसे सृष्टि के बारे में ही देख रहे जो हमारे देखते बनी है। ये परमेश्वर के वचन में तीसरे वचन के आगे लिखा गया है, 6 दिन में सृष्टि बनी है, हम उसके बारे में अभ्यास कर रहे हैं। जब हम उत्पत्ति के 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय में जाएंगे, वहाँ पर नूह के समय में बाढ़ आया हुआ था। तो वैज्ञानिक लोगों का ये मानना है कि ये बाढ़ जो है मंगल ग्रह की वजह से आया था। तो यहाँ पर चक मिसलर कहते हैं मंगल ग्रह के बारे में मैं कुछ विशेष बातें उस समय करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने बताया ये मंगल ग्रह जो है ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, सूरज की तरफ जो है चौथा नंबर का ये बड़ा वाला ग्रह माना जाता है। इस ग्रह को जो नाम दिया गया है वो लोगों ने, मनुष्यों ने उसका नाम दिया है। वो कैसा नाम दिया? जो रोमन के देवता था और वो युद्ध करता था, युद्ध के लिए जाना जाता था, युद्ध के लिए उसकी शक्ति को इस्तेमाल किया जाता था, वो देवता के नाम से इस ग्रह को नाम दिया गया, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में से मार्स
प्लैनेट कहते हैं। इंग्लिश में अगर मार्स का मतलब देखेंगे तो मार्शल आर्ट्स जिसे कहते हैं, यानी फाइटिंग करना है, शारीरिक युद्ध करना है, हाथापाई करना है, तो उसकी एक कला होती है, वो मार्शल आर्ट्स के नाम पर ये मार्स का मतलब बनता है। बहुत सारी ऐसे मनुष्य जनजातियां हैं पृथ्वी के ऊपर जो इस ग्रह की आराधना भी करते हैं, उसको डरते हैं, वो बहुत ज़्यादा उससे डर रखते हैं, क्योंकि वो युद्ध करने वाले देवता के समान उसको समझते हैं। उसके कारण बहुत सारी पीड़ाएं आ सकती है, वो आक्रमण कर सकता है, वो हमारे साथ लड़ सकता है और हम पर विपत्तियां डाल सकता है। इस प्रकार का उनका वहम या उनका विश्वास है इस ग्रह के बारे में। ऐसे कुछ जनजातियां अभी भी पृथ्वी के ऊपर मंगल ग्रह से डर रखती है, ओके, और उसकी आराधना करती है। अगर रोमन के जो युद्ध करने वाला देवता है उसके बारे में अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो वो देवता बाल देवता था, जिसको हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में 23 अध्याय के 5 वचन में पढ़ सकते हैं। हम देखेंगे उसे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय का 5 वचन बाल देवता के विषय में यहाँ पर है। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। और एक बार देखिए इसे 5 वचन, दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय का 5 वचन देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और यानी ये देवता का नाम है। उसके बाद जो हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी कि सूरज, चांद, सितारे, तारांगण, इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो अलग से नाम लिया उन्होंने, ठीक है। तो बाल देवता है और फिर दूसरा उन्होंने ग्रहों का नाम लिया, सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे। तो ये पवित्र बाइबल हमको क्या बताता है कि ये तारांगण और ये आकाश मंडल के जो ग्रह हैं उसको लोग आराधना करते थे, जो परमेश्वर की ओर से नहीं था, लेकिन ये बाल के साथ में उसको आराधना में जोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो उसका वो महत्व रखा था, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने का महत्व रखा था कि ये जो तारांगण है, आकाश मंडल के अंदर ग्रह है, उनकी आराधना की जानी चाहिए, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसको किसके साथ जोड़ा था? बाल के साथ जोड़ा था। तो बाल का विशेषता क्या है? वो रोमन के देवता था और वो युद्ध के लिए जाना जाता था, जिसके पास शरीर की हानि करने का तरीका था, शरीर का फाइट करने का उसके पास कला था, ओके। तो इसके वजह से उसके नाम पर वो ग्रह को मंगल ग्रह से जाना गया। जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। तो अब ये सवाल उठ सकता है, आप ये सवाल कर सकते हैं कि बाल ये देवता को मानते थे, ये तो एक बात हो चुकी है, लेकिन उसके संगति में ये राशि चक्र, सूरज, उसके चंद्रमा, उसके साथ वाले तारांगण, ये सारे क्यों वो आराधना में उठा रहे थे? ये सवाल आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं भी इसके बारे में बात कर सकता हूँ, इसके बारे में विवाद हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैज्ञानिक लोग जो थे, विश्व वैज्ञानिक लोग जो थे, उन लोगों ने ये खोज निकाला था 17वें शताब्दी में, इसे निकाला था खोज कर कि उसके अंदर एक प्रकार की मानसिक शक्ति है, ओके। वो हमारे मानसिक शक्ति का नियंत्रण कर सकती है, ओके। आकाश मंडल के जो ग्रह है, सितारे हैं, उसके कारण एक प्रकार का मानसिक प्रकार का जो हमारे संगति में उसका बदलाव आ सकता है मानसिकता में, ठीक है। तो अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो वो लोगों को यही बात मालूम पड़ी होगी, इसकी वजह से वो ग्रहों को इस्तेमाल करते थे। उनकी मानसिकता में फ़र्क आता था उस ग्रह के रचनाओं के
बदलाव के कारण उनकी मानसिकता में बदलाव आता होगा और उस बदलाव को उन्होंने अनुभव किया होगा। उस बदलाव के अनुसार उनको वो एक प्रकार का उनका आराधना करने का ज़रूरत ऐसा उनको लगा होगा कि ये हमारे फ़ायदे के हैं, हमें सहायता कर रहे और यहाँ से हमको कुछ प्राप्त करना है तो हमारी संगति में रहे। वहाँ एक कम्युनिकेशन आ गया था। ओके, उन ग्रहों के साथ एक वार्तालाप जोड़ना शुरू हो गया था। इसकी वजह से उनका मानसिक के अंदर उस ग्रह के साथ वो वार्तालाप किया करते थे और उस ग्रह की शक्तियों का वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब ये विश्व विज्ञान के अंदर इस बात की चर्चा हो चुकी है, इसके ऊपर किताबें लिखी गई है, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हम पवित्र वचन के अंदर ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं कि उन ग्रहों की आराधना करना है या उन ग्रहों से बातचीत करना है। ये हम पवित्र बाइबल में से नहीं प्राप्त करते हैं, इसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जातियां इस पृथ्वी के ऊपर है जो इस प्रकार का उन ग्रहों का आराधना भी करते हैं और बाल देवता अलग से वो जो मार्शल आर्ट्स के लिए जाना जाता है, युद्ध के लिए जो प्रकार के फिजिकल फाइटिंग, शारीरिक फाइटिंग जो करना पड़ता है, उस फाइटिंग के लिए इसके पास अलग अलग प्रकार के हथियार भी है और युक्तियाँ भी है और वो जानता है किस प्रकार से किया जाता है। उसके पास वो आर्ट है उस देवता के पास, इसकी वजह से उसको युद्ध के लिए उससे सीखा जाता है। ओके, उस देवता से सीखा जाता है और उससे हथियार बनाए जाते हैं और उस देवता की आराधना की जाती है। और ये ही तरीके के लिए जो मानसिकता चाहिए वो सारी मानसिकता उनको सूरज से मिलती है, चांद से मिलती है, राशि चक्र से मिलती है और जो भी तारांकन की और भी कुछ बातें हैं वहाँ से उनको मिलती है। ये मानसिकता के लिए वो ग्रहों का आराधना करते थे और बाल का भी साथ में आराधना करते थे। आपको बहुत सारी हैरानी भी हो सकती है कि जो चांद के ऊपर जो एक प्रकार का कल्चर कहा जाता है, रीति रिवाज कहा जाता है, चांद की तरफ से कुछ रीति रिवाज का पालन इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य कर रहे हैं। उनको ये रीति रिवाज चांद की तरफ से प्राप्त हुए हैं। उसी तरह से मंगल ग्रह से उनको कुछ शक्ति, मानसिकता, युद्ध के लिए जो चाहिए वो मानसिकता, वो शक्ति उनको प्राप्त हुई है। ओके, तो इस तरह से वो चांद का रीति रिवाज पालन करते हैं और मंगल ग्रह का रीति रिवाज इस पृथ्वी के ऊपर पालन करते हैं। अब अगर विश्व विज्ञान के साथ हम विवाद करने के लिए बैठ जाएंगे तो हम उस विश्व विज्ञान को देखेंगे तो वो पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार जो हम जानते हैं उसके विपरीत बातें करते हैं, विरोध बातें करते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो दृष्टि है सृष्टि के बारे में बात करने की, विज्ञान लोग उस दृष्टि से सृष्टि के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आप अगर स्कूल में, कॉलेजेस में और बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स या कुछ और प्रकार के डिग्रीज हासिल करके बैठे हैं तो आपके पास अब बहुत सारी जानकारी है। इस जानकारी के तहत आपके पास वो सब जानकारियाँ भी है जो परमेश्वर को इनकार करते हैं। ओके, परमेश्वर ने जो सिखाया है, परमेश्वर ने जो पवित्र बाइबल में लिखा है, उसके संगति में वो जानकारियाँ बैठती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसकी पढ़ाई करके रखी है। इसके लिए हमारे पास जो हमारा मन बन चुका है, हमारी सोच बन चुकी है, वो उसी तरीके से चल रही है और इस प्रकार से फिर हमारे ग्रह के जो असर है, उस ग्रह के असर के नीचे हम अपने जीवन को भी जी रहे हैं। हमको पता ही नहीं है, हम इसके बारे में वाकिफ़ नहीं है, अनजाने में हम उस ग्रह के असर के नीचे हम जीते जा रहे हैं। इसके विषय में हम दूसरे राय देखने की ज़रूरत नहीं, हम जीते जा रहे हैं, चाहे आप मसीह हो या ना हो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बचपन से जो पीढ़ियों के पहले से, मतलब बहुत लंबी पिछली पीढ़ी जो है, उस दूर गई पीढ़ी जो है, उस पीढ़ी के अंदर इन ग्रहों का असर उन्होंने अपने जीवन शैली में इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से उनके खान पीन में, उनके पहरावे में, उनके बात करने में, रहन सहन में वो सारे असर को उसने लिया है।
उनकी मानसिकता वो बनाई है उन्होंने उस ग्रह से मिलने वाली शक्तियों के कारण। इसके कारण वो ही कल्चर, वो ही रीति रिवाज मनुष्य के अंदर फैलता हुआ आया है। और आज हम मसीह है तो भी उस ग्रह के असर के नीचे जाने अनजाने में भी हम वैसा जी रहे हैं, है ना ऐसी बात। लेकिन हम असल में मसीह हैं, इसकी वजह से हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सोच के अंदर उसके असर अभी भी है। हम उसके अनुसार अदलाव बदलाव के असर के नीचे आ जाते हैं। हम क्या उसकी आराधना करते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर उसके असर को हम जी रहे हैं। अगर आप एक ज़रा नज़दीक ध्यान देकर देखेंगे तो इस पृथ्वी के ऊपर जो ग्रह है उसके अंदरूनी कितने सारे कूड़ा कचरा जो कहा जाता है, वो खुरचन जो कही जाती है, वो कितनी सारी अपनी पृथ्वी के ऊपर आकर बैठी हुई है। 100 टन से अधिक ऐसे प्रकार की चीज़ें पृथ्वी के ऊपर रोज बरसात की तरह गिर रही है। उस ग्रहों के टुकड़ों का, कणों का जो भाग है हमारे पृथ्वी के ऊपर, वो आता ही रहता है, बरसता ही रहता है। हम इसके बारे में वाकिफ़ नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। इस विश्व विज्ञान के अंदर उसकी खोज नहीं की जाती है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। पृथ्वी के ऊपर हम कितने सारे गड्ढों को देखते हैं। कहाँ से आए ये गड्ढे? ये कोई ना कोई तो तारांगण के अंदर से कुछ ना कुछ ग्रहों का कुछ गिर गया, जिसकी वजह से ये गड्ढे बन जाते हैं। तो ये पृथ्वी के ऊपर कितने 100 से अधिक ऐसे गड्ढों को हम देख सकते हैं, जिसके बारे में विज्ञान कोई खोजबीन नहीं करती है। वो एक मामूली सा समय समझा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर की मामूली सी अवस्था है ये। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस ग्रह के गिरने की वजह से या ग्रह का कोई टुकड़ा गिरने की वजह से कुछ एक विशेष जानकारी प्राप्त हो जाती है, तब वो हम समझ सकते हैं। जैसे क्या एक समय था कि 1908 में ऐसा हुआ था, तुंगुस्क का जो सिबेरिया है वहाँ पर देखा गया था एक पूरा जंगल, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा जंगल नाश हो गया था एक ग्रह का टुकड़ा गिरने की वजह से। ऐसे कुछ असर है जो हम बताया तो हमको पता चलेगा। एक उल्का पिंड है जो काबा, जहाँ पर मक्का में है, 2000 साल पहले, जो मोहम्मद जो है उनसे भी पहले वाले समय में, अब वहाँ पर पुराने जो लोग थे वो उस उल्का पिंड को आराधना करने लगे थे। दूसरा एक है कायरो, ये जो है एक उल्का पिंड है जो मंगल ग्रह से गिरा हुआ था, अरब के अंदर था। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा पिरामिड बनाया हुआ है। अरबिक नाम दिया गया उसको, अल कायरा ऐसा नाम दिया गया उसको, अरबिक नाम दिया, लेकिन वो नाम भी मंगल ग्रह से ही जुड़ा हुआ है। अब तीसरा हम देख सकते हैं कि अथेंस ये भी एरिस, अगर देखेंगे उसको तो ये एक देवता है जो माना जाता है कि न्याय बहुत मतलब पनिशमेंट देता है वो, ओके, वो दुख देता है, पनिशमेंट देता है, जजमेंट देता है वो, ओके, दंड देता है वो। तो यहाँ पे ये भी नाम जो है एथेंस, एरिस, ये भी नाम को देखेंगे तो ये मंगल ग्रह के ही आधार के ऊपर उसको नाम मिला हुआ है। ये भी आप देखोगे तो प्रेरितों के पत्री में 17 अध्याय के 22 वचन में हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। एरोपेगस ने इसके विषय में लिखा हुआ है, एरोपेगस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ेंगे। प्रेरितों के पत्री 17 अध्याय 22 वचन। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। तो यहाँ पर अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, एथेंस के लोगों को कहा। यहाँ जो देवताओं को वो मानते थे, वहाँ पर एरिस नाम का एक देवता था जो दंड देता था, पनिशमेंट देता था। ये भी कौन है? मंगल ग्रह के ही आधार पर उसका चित्र बनाया गया था, और यहाँ पर इसके बारे में न्याय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ओके, कोई गलती करता है, वहाँ का नियम तोड़ता है, तो वहाँ पर
पनिश करने के लिए इस देवता का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए उनको एथेंस वासी कहा जाता था। प्रेरितों की पत्री के 17 अध्याय के 19 और 34 वचन देखेंगे। तब वे उसे अपने साथ अरियोपगोस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? तो ये देवताओं के बहुत खोजी थे। ये हर एक जन के देवताओं के बारे में चौकसी करते थे और फिर वहाँ से उनको पूजने के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने ज़िंदगी के काम करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। 34 वचन में देखेंगे, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनोसियुस जो अरियोपगुस का सदस्य था, और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। अब देखिए यहाँ पर उनका कल्चर बदल गया। एथेंस के वासी थे ये, एरिस नाम के देवता को पूजते थे ये लोग। वहाँ ये मंगल ग्रह का मानना ज़्यादा था। दंड के लिए उसकी शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था, उसके तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी आराधना की जाती थी। यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने ये प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। अब ये लोगों के अंदर का कल्चर बदल गया। इस तरह से लोग बदलते आए हैं। हम ग्रहों को नहीं मानते हैं, हमारे पास जो परमेश्वर है वो लोग स्वीकारते हैं। जो ग्रहों को जानते हैं वो लोग समझते हैं कि इसका असर क्या होता है। इसके लिए लोगों के अंदर श्रद्धा की भावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ग्रहों के अंदर से उनको वो श्रद्धा का असर मालूम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन का फैलाव यहाँ एथेंस के अंदर हुआ, और इन लोगों ने वो ग्रहों को मानना छोड़ दिया। यहाँ से उनके एथेंस के अंदर अब मसीही लोग तैयार हो गए। उनको ऐसा है कि जो ज़्यादा शक्तिमान है, जो ज़्यादा काम की शक्ति है, उन चीज़ों को वो मान लेते हैं। ये उनके अंदर खासियत थी एथेंस वासियों में। इसके लिए हम देखते हैं कि पुराने वक्त से लोगों ने जो मानते हुए आए हैं, उन शक्तियों को ग्रहों के साथ जोड़ कर उन्होंने उसका अनुभव लिया है, और इसके वजह से अभी भी हम देखते हैं इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी जनजाति है जो ग्रहों को मानती है, उनकी शक्तियों को मानती है, और उसका डर रखती है, वो उसका पालन करती है, उसके रीति रिवाजों का पालन करते हैं वो लोग। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहोशुआ जो था उसने दिन ढलने से सूरज को रोक के रखा था, सूरज को ढलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर युद्ध हो रहा था उस ग्रह का शक्ति ये लोग इस्तेमाल करते हैं, सूरज के रोशनी का, सूरज ग्रह का इस्तेमाल करते हैं, मंगल ग्रह का इस्तेमाल करते हैं। और ये ग्रह का समय यहोशुआ को पता था, उसने उस समय को पकड़ के रखा, सूरज को ढलने नहीं दिया। ये कारण से क्योंकि इनकी मानसिकता जो है, युद्ध करने की ताकत जो है, उस ग्रह के कारण बूस्ट हो जाती थी, एनर्जेटिक हो जाती थी, और वो यहोशुआ को पता था। इसकी वजह से उसने सूरज को ढलने से उस समय पकड़ के रखा था। हम इसमें पवित्र बाइबल के अनुसार देखेंगे तो यहोशुआ ने सूरज ढलने नहीं दिया, क्योंकि वो और भी समय को उस युद्ध में चाहता था, और उसको उस युद्ध को पूरा करना था। 7 राष्ट्रों से वहाँ पर वो लड़ाई करने के लिए उतरा हुआ था। इसकी वजह से वो सूरज ढलने नहीं दिया वहाँ पर। ये सूरज ढलने का समय जो रहता है वो ग्रहों का अदलाव बदलाव होने का समय आ जाता है। उसके अंदर वो अदलाव बदलाव का शक्ति जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं युद्ध में, वो उनको प्राप्त नहीं होने देना है। इसकी वजह से उसने वो समय को आगे बढ़ने नहीं दिया। जोशुआ की संगति के जो युद्ध में खड़े हुए थे वो 7 राष्ट्रों के साथ उस वक्त युद्ध में खड़े थे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है उसको सूरज के ढलने या ना ढलने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सूरज के ढलने की वजह से इज़राइलियों का कोई नुकसान नहीं होने वाला था। वहाँ पर अदोनाई ज़ेदेक
जो कहा जाता है यरूशलेम का बादशाह का परमेश्वर, ओके, वो बादशाहों का बादशाह है। इसके लिए ग्रहों का बनाने वाला मालिक वहाँ पर है, परमेश्वर उनके साथ है। तो वो सूरज ढलने ना ढलने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो युद्ध में उनके साथ अमोरी लोग थे, उनके साथ जब युद्ध में थे, यरूशलेम के लोगों के साथ युद्ध में थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहोशुआ ने क्या कर दिया, सूरज को रोक दिया। यहाँ पर सूरज को रोकने का अर्थ ये नहीं है कि वो सूरज के ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर ये है कि परमेश्वर से उसने वो समय को लिया कि ये युद्ध बना रहे, ताकि ये ग्रह का बदलाव जो आएगा इन लोगों का उपयोग में ना आए, इनके अंदर की कुव्वत ना बढ़े। वो कुव्वत नहीं बढ़ना चाहिए, इसकी वजह से वो समय को पकड़ के रखा उसने, ठीक है। लेकिन युद्ध का जीतना और हारना उन ग्रहों की वजह से यरूशलेम के साथ नहीं होने वाला था। युद्ध का जीतना और हारना परमेश्वर के हाथ में था, और परमेश्वर इज़राइलियों की ओर से था, यहोशुआ की ओर से था। वो उनका चीफ कमांडर जिसे कहते हैं, नेतृत्व करने वाला, प्रभुता करने वाला, युद्ध में अगुवाई करने वाला, अदोनाई ज़ेदेक जिसे कहा जाता है, वो परमेश्वर हमारे इज़राइलियों के साथ था, यरूशलेम के बादशाह के साथ था, यहोशुआ के साथ था, ठीक है। तो हम ग्रहों के कारण नहीं जा रहे थे युद्ध में, यहाँ पर ग्रहों का इस्तेमाल अमोरी लोग कर रहे थे, ओके। और यहोशू ने उनकी ताकत को खंडन करने के लिए सूरज को पकड़ के रखा। तो इस बात को हमने समझ में लेना है, ये कोई यहोशुआ उस सूरज की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर उनके सहायक था, और ये अमोरियों की शक्ति को स्टॉप करने के लिए उसने सूरज का रोक दिया और लंबा समय लिया, और वो समय में ग्रहों का अदलाव बदलाव होने नहीं दिया, और उस समय को उसने युद्ध के लिए उस रोशनी का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्योंकि बड़ा युद्ध था, 7 राष्ट्र उनके विरोध में उठे हुए थे। अगर देखा जाएगा तो जो यरूशलेम का बादशाह है उसकी ओर से परमेश्वर था, अदोनाई ज़ेदेक था। इसकी वजह से जो धार्मिकता का परमेश्वर है, जो धार्मिकता का प्रभु है, वो उनके युद्ध को जीत रहा था। निश्चित है उनका युद्ध परमेश्वर जीत कर ही देगा और अमोरी हारेंगे, ये निश्चित था वहाँ पर। तो इसमें ग्रहों को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। सिर्फ उसने जो काम किया है उस ग्रह को रोक कर, इसका मतलब वो ग्रहों की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, ऐसा नहीं है। दूसरा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उस युद्ध में जो हरावट दिया बादशाहों को, स्वर्ग में से उन्होंने पत्थर, आग के पत्थर को बरसाया और वो राजाओं को हरा दिया। तो सोचिए, परमेश्वर के पास युक्तियाँ हैं और तरकीबें, युक्तियाँ भी हैं और चीज़ें भी हैं उनको हराने के लिए, ओके। तो इसके लिए उनको उसको ग्रहों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं परमेश्वर ने, उसको पता है कहाँ से क्या हटाना है, कहाँ से क्या रखना है, ठीक है। तो यहोशू ने सूरज रोकने का कारण आप ये मत समझिए कि उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। उनके हारना और जीतना परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर ने उस युद्ध को जीतने के लिए स्वर्ग में से आग के पत्थर को बरसाया था। अब देखिए, आप ये सोच सकते हैं, अगर आग के पत्थर स्वर्ग में से गिरते हैं तो गड्ढे गिर जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन ये कौन थे? ग्रहों के टुकड़े रहते हैं या फिर तारांगन में से सितारों के टुकड़े रहते हैं। अब ये आग के टुकड़े गिर रहे हैं, आग के तारांगन में से कुछ गिर रहा है, और ये जो है बिल्कुल वही है जो उल्का पिंड कहते हैं हम, बिल्कुल वही है। लेकिन यहाँ पर कितना तरीके से परमेश्वर ने गिराया कि वो स्वर्ग में से तो गिरे और सही जगह में गिरे, और युद्ध के लोगों को हारने के लिए वो इस्तेमाल कर दिए गए। पृथ्वी के ऊपर उसका असर रहने नहीं दिया, क्योंकि ये पृथ्वी पर गिरते तो क्या हो जाता, उनका गड्ढा गिर जाता था, पृथ्वी के ऊपर गड्ढे बढ़ जाते थे, नुकसान हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी। लेकिन फिर भी ये सब कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर सिर्फ उन लोगों के ऊपर उसका असर हो गया जो यहोशुआ के साथ 7 राष्ट्र जो अमोरियों के थे युद्ध करने के लिए उतरे हुए थे।
अब सूरज का जो रुकना हो गया वो इसीलिए कि उनको ज़्यादा समय मिलेगा और उजियाले में वो अपना युद्ध को सही ढंग से पूरा कर सकेंगे। और इस दिन के समय का, युद्ध का समय को उसने थोड़ा सा लंबा में खींच लिया था। देखिए, जब युद्ध चल रहा होता है तो वो मारते मारते जा रहे होते हैं उन विरोधियों को। ये मारते हुए जाने के वक्त में वो रास्ते काटते हुए आगे जा रहे। अंधेरे में वो रास्ता काटना उनके लिए मुश्किल हो सकता था। इसकी वजह से वो उजियाले के समय में वो पूरा रास्ता काटते हुए उन अमोरियों को मारते हुए, भगाते हुए जा रहे थे। उतनी ज़मीन को दूरी तक काटना था उनको, ये उजियाले में संभव था, वो अंधेरे में नहीं हो पाता था। इसकी वजह से उनको सूरज को रोक कर रखना पड़ा था। आप देख सकते हैं कि जब यहोशुआ का ये समय को लंबा कर दिया तो कुछ जो बादशाह थे वो गुफा में जाकर रुक गए थे, छुप गए थे। वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया, वहाँ पर उनका सामना किया गया। एक लंबा दौर वो दौड़ते हुए चले गए थे। उसके आगे का बहुत सारा रास्ता उन्होंने साफ कर दिया था, शत्रुओं को वहाँ से ख़त्म कर दिया था। तो ये काम उन्होंने सूरज को रोकने की वजह से उजियाले के समय में पूरा किया था, जब तक कि वो शत्रु को पूरी तरह से ख़त्म न कर दे। आप इसके बारे में पढ़ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कितनी दूरी तक यहोशुआ उनको मारता हुआ चला गया था। यहोशुआ के 10 अध्याय में आप देख सकते हैं कितने दूरी तक उसने, कितने देशों तक, वो राष्ट्रों तक वो मारता हुआ वहाँ तक जीतता हुआ चला गया था उस दिन जब सूरज को पकड़ के रखा था उसने। अब आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर के लिए ग्रहों की शक्तियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए ग्रह सुनते हैं परमेश्वर का। तो हमारे लिए ग्रहों के असर का, अदलाव बदलाव का असर स्वीकारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रह हमारा परमेश्वर का शब्द सुनते हैं। उसकी ताकत हमारे ऊपर नहीं चल सकती है। अब हम देखेंगे जो कैलेंडर है उसके अंदर, अगर पुराने समय के कैलेंडर देखेंगे उसके अंदर 360 दिन है प्रति वर्ष के लिए। चक मिसलर बताते हैं कि उनके पास एक खोज करके मिल गया था वो पुराना वाला कैलेंडर जो 360 दिन प्रति वर्ष रहा करता था। उसके बाद 701 बिफोर क्राइस्ट का जब समय था, मसीह के पहले का समय जो था, 701 साल में वो पुराना वाला कैलेंडर बदल दिया गया। हमने ये भी देखा कि जो ग्रह है, मंगल ग्रह, वो पुराने वक्त के रीति रिवाजों में मंगल ग्रह का आराधना किया जाता था। अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये रीति रिवाज जो है, जो ग्रहों के अनुसार कैलेंडर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे लूनार कैलेंडर, सोलार कैलेंडर, ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि पुराने वक्त में, पुराने रीति रिवाजों में ये ग्रहों की आराधना होती थी, उन शक्तियों को माना जाता था, उसकी मानसिकता के ऊपर उनका असर आता था। वो जानते हुए उनकी याद के लिए कि इस दिन ये मानसिकता होती है, उस दिन वो मानसिकता होती है, ये प्रकार का उन्होंने अपने तारीखों में उसे नोट डाउन करके रखा था, उसे पकड़ के रखा था सोच में कि इस तरह से ये ग्रहों का असर मानसिकता के ऊपर आता रहता है। लेकिन जब वो 701 बिफोर क्राइस्ट के समय में वो कैलेंडर्स बदल दिए गए, फिर भी वो रीति रिवाज आज भी हम दुनिया के अंदर देखते हैं। ओके, लोग उसे अभी भी उसके अनुसार चल रहे हैं, उस मानसिकता के अदलाव बदलाव को वो स्वीकार रहे हैं, और वो असर हम एक मनुष्य जाति के ऊपर वैसे ही आ ही रहा है, जाने अनजाने में। ठीक है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के वक्त से चलता आया हुआ असर है। ठीक है, अब यहाँ पर रोमन जो लोग थे उन्होंने और ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर दिया, भर दिया। इसके अंदर उन्होंने एक दिन को 4 भागों में तोड़ दिया। ओके, तो उसमें से हर एक दिन को 4 भाग में तोड़ने के वक्त में 4 क्वार्टर डेज कहते हैं, वैसे कैलेंडर को भी उन्होंने 4 भागों में तोड़ दिया, और उसमें से चतुर्थांश दिन ऐसे रीति रिवाजों को उन्होंने तैयार किया। मतलब 4 भागों में उन्होंने 360 दिन का, जो पूरे दिन एक साल बनता था, वो पूरे एक साल को उन्होंने 4 भागों में बना दिया, और चतुर्थांश जैसे बोलते हैं
वैसे दिनों दिनों को उन्होंने बांट दिया, यानी उन सारे 360 दिनों को उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया और एक रीति रिवाज के अंदर उन ग्रहों के असर के अनुसार उनकी रचना कर दी। जैसे आज हम देखते हैं सोमवार, मंगलवार, ये सोम, मंगल, बृहस्पति और बुधवार और शुक्र, और ये सब नाम क्या है, शनि, रवि, ये सब नाम क्या है, ग्रहों के नाम के हिसाब से उसकी मानसिकता, हम मनुष्यों की मानसिकता को असर करती है, इसके बारे में वो याद हमको दिलाता है। अगर आज हम बोलेंगे बृहस्पति, तो इसके मतलब आज के दिन का मानसिकता कैसा रहेगा वो उनके समझ में आ जाता है। इब्रानियों ने इससे भी अलग कुछ करके रखा। उन्होंने हर 19 साल के दौर में एक महीना 7 बार ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 19 साल में एक महीना 7 बार ऐड हो जाता है। और ये सब जो किया जा रहा था, वो उस समय का जो बादशाह था वो एजेकिया बादशाह था, हिजकिया, इंग्लिश में उसको एजेकिया बादशाह नाम है। उसकी वजह से हिजकिया बादशाह की वजह से वो 19 साल के दौर पे एक महीना डाला गया था, और ऐसा 7 बार हो चुका है। हर 19 साल के बाद एक महीना आ गया एक्स्ट्रा, फिर दूसरे 19 साल के बाद एक महीना आ गया एक्स्ट्रा, ऐसा 7 बार हो चुका है। वो यहिजकिया बादशाह के वक्त से हुआ है ये। इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते इब्रानी के लोग, इसकी वजह से उसका फ़र्क हमको समझ में नहीं आता है। अब एक प्रकार से जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का खिंचाव पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच पे बहुत ज़्यादा नज़दीक में होता है। पृथ्वी के ऊपर 360 दिन है एक चक्र पूरा साल पूरा होने के लिए, लेकिन मंगल ग्रह को पूरा एक साल पूरा होने के लिए 720 दिन लगते हैं। यानी कि पृथ्वी का कम समय लगता है एक साल होने के लिए, मंगल ग्रह पर ज़्यादा समय लगता है एक साल होने के लिए। पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में जो अंतर है, उसके एक दूसरे की ऊर्जा टकराती रहती है। पृथ्वी और मंगल ग्रह ऐसे हैं कि जब वो घूम रहे होते हैं तो हर 108 साल के दौर में एक बार वो एक दूसरे के नज़दीक पहुंच जाते हैं, नज़दीक से गुज़रते हैं। वो दौर ज़्यादातर देखा जाएगा तो मार्च या अक्टूबर महीने में होता है। ये एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा दिन है, लेकिन इस दौर में एक दूसरे के पास वो अपनी ऊर्जा का ट्रांसफ़र करते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर उसका असर आता है, मानसिकता के अंदर या पृथ्वी के वातावरण के अंदर असर आता है उनकी ऊर्जा का ट्रांसफ़र होने की वजह से। अब एक खोज के तहत हम देख सकते हैं कि जब यहोशुआ ने सूरज को रोक के रखा था, तो वैज्ञानिकों ने उस दिन को खोज निकाला कि क्या क्या असर हम देख पाए इस विश्व के अंदर। तो उनको मिला है कि जो 1/3 मिलियन लोग बेत होरोन के मार डाले गए थे उस दिन। दूसरी बात उनको मिला कि जो 25 अक्टूबर था 1404 मसीह के पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट, वहाँ पर जो मंगल ग्रह है वो 7000 मील दूर चला गया था सूरज से, और मतलब उतनी दूरी पर वो था। और जो चाँद का एक आकार रहता है, जितना बड़ा चाँद रहता है उसके 50 गुना बड़ा मंगल ग्रह उस समय पाया गया था देखने में। बहुत गहरे भूकंप हुए थे उस दिन, और बहुत सारा जो ज़मीन है वो टूट गया था उस दिन। और जो पोलार कहते हैं उसे, जो
नॉर्थ पोलार, साउथ पोलार, ऐसे हम जो बोलते हैं, पोलार जो था उस सूरज को रोकने की वजह से 5 डिग्री अपनी जगह से हिल गया था और उसके कारण वो दिन लंबा हो चुका था। उसके बाद उल्का पिंड जो गिरते हैं 2-3 घंटे के बाद वहाँ से गिरना शुरू हो गया और 30,000 के मीटर पर आवर वो गिरना शुरू हो गया था। ये सारी खोज उस दिन के बारे में वैज्ञानिकों ने निकाला जिस समय यहोशुआ ने सूरज को रोक के रखा था। ये उल्कापिंड ये पत्थर के जैसे नहीं रहते हैं, ये एक अलग प्रकार के जो लोहा होता है उसके प्रकार का चीज़ होता है ये, जो रास्ते में ही फट भी जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन अगर वो गिरते हैं तो वो बहुत नुकसान करते हैं। अब यहाँ पर चक मिसलर एक विशेष बात बता रहे हैं। ये वैज्ञानिकों ने खोज निकाला, बेथ होरोन के जगह में 1/3 मिलियन मनुष्य मार डाले गए थे। उसका सब कुछ वर्णन करके बताया किस प्रकार से उल्कापिंड वहाँ पर गिरे, किस प्रकार से भूकंप बहुत गहरे हुए और बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े हो गए, सब कुछ बताया। लेकिन कहीं पर भी आपको विज्ञानों के लिखने में ये नहीं प्राप्त होगा कि एक भी इज़राइली उस समय मारा गया। ठीक है, यानी कि परमेश्वर कितना युक्ति करता है, कैसे तरकीब करता है। इतने बड़े उल्कापिंड गिरे लेकिन इज़राइल नहीं मरे, इज़राइलियों के दुश्मन मरे। ये एक बहुत विशेष बात, विशेष जो वैज्ञानिक है उनके समझ में नहीं आता है, लेकिन हम मसीही जब पवित्र बाइबल के अनुसार वैज्ञानिकों की बातों को पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, उसमें हमको ये प्राप्त होता है। तो अब आपको कितना गहरा एक अनुभव परमेश्वर का समझ में आ गया होगा कि ये सारे विश्व का मंडल जो है इसमें सब कुछ परमेश्वर की हस्तकला है। ये सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। वो अपने बच्चों को संभाल कर रखता है और इन सारे विश्वमंडल की चीज़ों से उनको हानि होने नहीं देने का उसके पास ताकत है, उसके पास कुव्वत है, उसके पास युक्ति है। वो युक्ति करता है, वो उसके पास वो सब कुछ पता है उसको कि अपने चीज़ों को किस तरह से संभाल के रखना है और शत्रु के चीज़ों को किस प्रकार से उन्हीं बातों से नाश करना है जिसके ऊपर उनका श्रद्धा है, जिसको लेकर वो उनकी ताकतों को चलाते हैं। परमेश्वर उन्हीं के ऊपर वो सब कुछ गिराता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के तरफ मैं ला रहा हूँ। चक मसलर बता रहे आपको परमेश्वर की हस्तकला, परमेश्वर के सृष्टि के साथ किस प्रकार से एक रूप होकर, सहमत होकर चल रही है। इज़राइल परमेश्वर की सृष्टि है, मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया, वो सारी चीज़ों को उसने अपने अंगीकार कर लिया जो परमेश्वर को नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन इज़राइल को परमेश्वर ने बोला मैं इनका परमेश्वर हूँ। अब यहाँ पे आपको समझ में आता होगा, मैंने पहले ही आपको बताया है कि उस समय वो पुराने वक्त के लोग जो थे वो ग्रहों के अंदर से, सूरज चांद के अंदर से कम्युनिकेशंस करते थे। वो कम्युनिकेशंस में से उनको पता चलता था कि परमेश्वर कौन है, लेकिन उन्होंने वो जानते हुए भी उन सृष्टि का जो बनाया हुआ है उसको उन्होंने पूजना शुरू किया, सृष्टिकर्ता को उन्होंने छोड़ दिया। ये बात आपको रोमन की पत्रियों में भी पढ़ने को मिलता है। ये परमेश्वर की हस्तकलाएं हमारी हानि नहीं करती है, ये हमारे सहमत में रहती है, हम इसके ऊपर अधिकार रखते हैं और ये परमेश्वर के आवाज़ के नियंत्रण में चलते हैं। अब इसी बात को और आगे देखेंगे। यहोशुआ ने जो सूरज को पकड़ के रखा था, तो हम चाइना के कुछ ऐसे गीत हैं जो पुरातन वक्त के लोगों ने लिख के रखे हैं। उसमें हमको ये सुनने को मिलता है कि उस एक समय है जो बहुत लंबी रात चाइना में रह चुकी है। उनके गीतों में इसका वर्णन किया जाता है। अब ये लंबी रात जो है अब लगातार ही उनके कैलेंडर में उनको मिलती है।
ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि 360 दिन रहते हैं, लेकिन कभी उसमें से एक दिन कम और एक दिन ज़्यादा हमको फरवरी के महीने में प्राप्त होता है। इसके लिए उसी प्रकार से चाइना के कैलेंडर के अंदर भी ये एक लंबे नाइट बन गया उस दिन। वो लंबे नाइट को उन्होंने रीति रिवाज के अनुसार ग्रहण किया, जो लंबी रात का रिवाज, इस प्रकार से उन्होंने अपने चाइना के जो लोग हैं उनके चाल चलन के अंदर एक रीति रिवाज बना के डाल दिया। अब यहोशुआ के बारे में ख़त्म करने से पहले कुछ विशेष बहुत रोचनीय बात ऐसी चक मिसलर बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने हमेशा ही देखा है, अगर प्रकाशित वाक्य देखेंगे तो ये यहोशुआ के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। यानी कि यहोशुआ में अगर यहोशुआ को देखेंगे तो वहाँ पर यहोशुआ जो है वो 2 जन में से एक है जो सही प्रकार की गवाही को लौट कर लाए थे। यहोशुआ नाम अगर देखेंगे तो यीशुआ के नाम के साथ उसका नाम आता है। यीशुआ और यहोशुआ एक समानता में वो नाम आता है। यहाँ पर देखेंगे 10 राष्ट्रों में से उसको 7 राष्ट्र को नाश करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये एक योद्धा बना के यहाँ पे छोड़ा गया था। ये बहुत रोचक ऐसी जानकारियाँ हैं। और देखिए यहोशुआ को जो है इस्तेमाल किया गया था उस ज़मीन के ऊपर जो जायंट्स थे, दानव थे, उनको डिस्पोजेस करने के लिए, वहाँ से उनको निकाल देने के लिए यहोशुआ का इस्तेमाल किया गया था। उस काम के प्रभुत्व करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए यहोशुआ को ठहराया गया था। वो युद्ध का कमांडर बन के चल रहा था वहाँ पर। ये सब करने के लिए उसको 7 साल का दौर नियुक्त करना पड़ा। इन 7 राष्ट्रों को वहाँ से 10 में से 7 राष्ट्रों को वहाँ से डिस्पोजेस हटा देने के लिए उसको 7 वर्ष का योजना बनाना पड़ा था। यहाँ पर एक विशेष बात हमको ध्यान में लेना है कि यहाँ पर तोरह जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया था यरीहो के जगह में। शब्बात जो है उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया था। लेवियों को भी यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया गया था। लेवियों को इसके अंदर लिया था, शब्बात को इसके अंदर से नज़रअंदाज कर दिया था, तोरह को नज़रअंदाज कर दिया था, लेवियों को इसके अंदर लिया था, क्योंकि यरीहो की दीवार गिराने के लिए लेवियों का इस्तेमाल किया गया था। लेवियों का कैंप बना के इस्तेमाल किया गया था। जो ट्रम्पेट है, ओके, ट्रम्पेट को बजाने के लिए वो लेवियों को आगे रखा गया था। असल में देखा जाएगा तो ये सब यहोशुआ का बनाया हुआ प्लान परमेश्वर की ओर से उसको मिला हुआ था और उसने वहाँ पर वो अप्लाई किया था, इस्तेमाल किया था। अगर देखा जाएगा तो शब्बात का जो दिन है वो आराम का, विश्राम का दिन कहा जाता है। उस दिन कुछ भी शरीर के मेहनत के काम किए नहीं जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन यरीहो का दीवार गिराना था उस दिन का जो कैंपेन चल रहा था, जो योजना चल रही थी, उसमें शब्बात के दिन को नज़रअंदाज करना पड़ा था, तोरह को नज़रअंदाज कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर लेवियों का समावेश हुआ था, लेकिन शब्बात और तोरह को नज़रअंदाज कर दिया था। शब्बात के दिन युद्ध पर नहीं जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पहला चक्कर लगा रहे थे उस दीवार को गिराने के लिए। वो पहला चक्कर जो लग रहा था वो शब्बात ही के दिन शुरू हुआ था और वो भी लेवियों के द्वारा ही शुरू हुआ था। जो जासूसों को भेजा था उसमें से 12 में से ये 2 में से 2 ही लोग थे जो यहोशुआ और कालेब जो सच्ची गवाह को लेकर आए थे। इन्हीं के वजह से वो राहाब को बचाया गया था। 6 दिन तक यरीहो के इर्द गिर्द में चक्कर भी काटे थे इन लोगों ने। वो चक्कर लगाने के बाद 7 बार जो उन्होंने ट्रम्पेट को यूज़ किया था, उस समय आधे घंटे का शांति उन्होंने धारण करके रखा था। वो स्वर्गीय शांति उन्होंने धारण करके रखा था। अब वहाँ से जो आक्रमण उतर कर आया, यरीहो की दीवार गिर गई थी।
आपको यहाँ पर ये सब कुछ मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि यहोशुआ जो है वो एक विशेष काम के लिए चुन लिया गया था। यहोशुआ यशुआ के संगति में दिखाई देता है। यहाँ पर हम यहोशुआ के पराक्रम को पढ़ रहे हैं और यशुआ के पराक्रम प्रकाशित वाक्य में लिखे हुए हम पढ़ सकते हैं। आपने वो भी देखा होगा कि युद्ध में किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी सहायता की, वो शत्रुओं को किस प्रकार से हरा दिया, उनके ऊपर आग के पत्थर बरसाए। चांद और सूरज के बारे में आपने देखा, उन सारी बातों को उनका शक्ति का जो माहौल था वो सब कुछ को यहोशुआ ने अलट पलट कर दिया, उनको उसका फ़ायदा होने नहीं दिया। ये सारे जो बादशाह थे गुफा में जाकर छुपे, वहीं पर उनका सत्यानाश कर दिया गया। क्यों गए वो गुफा में? क्योंकि वो ऊपर से पत्थर बरस रहे थे, आग के स्वर्ग में से बरस रहे थे। ये कहाँ जाएंगे? वो पत्थर उनके ऊपर ना गिरे। खुद सारे राजा कहाँ पर चले गए? गुफा के अंदर चले गए। गुफा में जाने के बाद वो गुफा के अंदर उनको मार डाला गया। यही समानता में आपको प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये समानता को पहचानना आया तो बहुत रोचक लगेगा आपको ये सारी चीज़ें समझने के बाद। यहाँ पर हम ये यहोशुआ के बारे में समझ रहे थे, लेकिन असल में प्रकाशित वाक्य में यहोशुआ के अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं वही बातें आपको प्रकाशित वाक्य में यशुआ, हमारा प्रभु यीशु मसीह चीफ कमांडर बनके उसी प्रकार के काम कर रहा है जो यहोशुआ ने, हम यहोशुआ की पुस्तक में पढ़े हैं। यशुआ भी एक जाति को पृथ्वी के ऊपर से निकाल देने के लिए आया है और वो उसका नेतृत्व कर रहा है, उसके मिलिट्री का, उसके सेना का वो नेतृत्व कर रहा है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा समानता मैंने आपको बताया। आप जाइए, आगे बढ़िए और दोनों के अंदर किस प्रकार से यहोशुआ और यशुआ, ये प्रकाशित वाक्य और यहोशुआ की पुस्तक किस प्रकार से मेल खाती है आपको समझ में आ जाएगा। ये आप अपनी तरफ से खोजबीन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो एक ग्रीन बैंक फॉर्मूला होता है जो जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपर जनजातियों के अंदर किस प्रकार का कल्चर, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, ये सारा समुदाय बन रहा है, उसके बारे में जानकारी रखी जाती है। अदलाव बदलाव कैसे हो रहा है उनके रीति रिवाजों में, चाल चलन में, वो खोज निकालते हैं इस फार्मूला से, ग्रीन बैंक फार्मूला से। ठीक है। अब इनका कहना ये भी है कि दूसरे ग्रहों के ऊपर मनुष्य जाति है, तो दूसरे प्रकार के मनुष्य जाति है, ये भी एक वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो क्या हम विश्वास करें या नहीं करें? तो यहाँ पर चक मिसलर बताते हैं कि अगर हम विश्वास करना चाहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान जो हुआ है वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मनुष्यों के लिए हुआ है, वो दूसरे ग्रहों के ऊपर रहने वालों के बारे में हमको नहीं बताया गया है। इसके लिए हम उसके बारे में क्या सोचें? क्या वो पाप के अंदर है या पाप के बिना है? हमको नहीं पता है। क्या वो दृश्य में है या स्वर्गदूत है, अदृश्य में है, हमको नहीं पता है। इसके लिए बेहतर होगा कि उस जगह के बारे में हम ज़्यादा ध्यान ना दें। जो पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आया, तो आप समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी से जुड़ा है संबंध प्रभु यीशु मसीह का, वो सच्चाई है, मार्ग, सत्य, जीवन है। हम मनुष्य है, पाप में थे, पापों से हमको छुटकारे की ज़रूरत थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का बलिदान पृथ्वी के ऊपर किया है, वो दूसरे कोई ग्रहों के ऊपर जाकर किसी और मनुष्यों के लिए नहीं किया है, वो हम मनुष्यों के लिए किया है। हम मनुष्यों के अंदर सीमित रहना है और प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कहता है उसमें हमें सीमित रहना है, ताकि हम और कोई गलती में ना पड़े, कोई और प्रकार के विश्वास पे ना चले जाए। ठीक है। इंग्लिश में इसको गैलेक्सीज बोलते हैं और हिंदी में तारंगन ही बोलते हैं। ठीक है, गैलेक्सीज। अब यहाँ पर गैलेक्सी के अंदर आप अगर ये चित्र के अंदर देखेंगे, इसका फैलाव जो है सबके अंदर एक समानता के जैसा ही दिखता है। अब आप बोलेंगे इसका क्या महत्व है? वो है तो है, लेकिन इसका विशेष महत्व अब चक मिसलर बता रहे हैं कि मैं इसकी विशेष महत्व क्या है बताता हूँ। जो दूर पर है तारांगन, उस दूर वाले तारांगन को जो
ज्योति फैलानी पड़ती है। उस ज्योति को फैलाने के लिए आपको ये नेबुलर का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से उजियाले से भरा हुआ दिख रहा है। समझ में आ गया? जो बहुत दूरी के तरफ है उस तक रोशनी जाना है, इसकी वजह से बाहरी वातावरण आप देखो, सबका बाहरी वातावरण ज्योति फैलती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, जो अंदर की तरफ का भाग है वो आपको सिकुड़ता हुआ ज्योति दिख रहा है, पूरा एकत्रित ज्योति में दिख रहा है, लेकिन बाहर फैल गया ज्योति जैसा दिख रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये एक ही नहीं है, इससे दूर और भी गैलेक्सीज है जिसको ज्योति की ज़रूरत है। वो फैलने के लिए उस ज्योति का आवरण जो आखिरी में दिखाई देता है वो हाथ की तरफ फैला हुआ दिखाई देता है। जैसे बाह फैलाते हैं हम, उस तरह से वो फैलाया हुआ दिख रहा है। अब आपको परमेश्वर का वचन समझ में आ जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला? आकाश मंडल के अंदर तारांगन जो है, सूरज चांद जो है, ये सब क्या काम करेंगे? ज्योति देने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हैं इसके फैलाव में क्या दिख रहा है। आखिरी में ज्योति और भी आगे फैलती जा रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है? जो अंदर के भाग में ज्योति है उसको बाहर की ओर और दूरी पर, जितनी दूरी पर और भी चीज़ें हैं उस तक उसको पहुंचना है, उसका काम कर रहा है वो। ये परमेश्वर के रचना के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार ये हम समझ पाते हैं कि उसकी रोशनी क्यों फैली है, आखिरी में उसे क्या ज़रूरत है फैलने की। लेकिन वो फैलने का कारण क्या है? क्योंकि उसने उस रोशनी देने का ही काम सौंपा गया है उनको। अब आपको अय्यूब के पुस्तक में 38 अध्याय के 19 वचन में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योति कहाँ पर रहती है, उसका रास्ता कहाँ पर है। हम पढ़ेंगे अय्यूब के 38 अध्याय का 19 वचन। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? ओके, तो उजियाले के लिए क्या बोला है? निवास का मार्ग वो ढूंढता ही जाता है, यानी फैलता ही जाता है, लेकिन अंधियारा का जगह स्थिर है कहीं तो। ओके, अंधियारा स्थिर है एक स्थान पर, लेकिन उजियाला फैलता ही जाता है। उसके घर की तरफ वो फैलता ही जा रहा है, वो चलता ही जा रहा है, वो फैलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ओके, ये इस वचन का मतलब है। दूसरा हम इसमें पढ़ सकते हैं 31 वचन में। 31 में लिखा है, क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता या मृगशिरा को के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? तो ये गैलेक्सीज के बारे में बोला है। ओके, तो ये गुच्छे के समान आपको देखने को मिलता है। आपने देखा वो पिक्चर्स में गैलेक्सीज कैसे दिख रहे थे? कचपचिए के गुच्छे के समान दिख रहे थे, आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये परमेश्वर के वर्णन को अय्यूब ने इस तरह से उसके सिर्फ देखी हुई आंखों से किया है, लेकिन हमने जो पिक्चर देखे वो सारे कहाँ के निकाले हैं? टेलीस्कोप के द्वारा निकाले हैं। यानी अय्यूब का दिमाग उस पिक्चर को अपने दृष्टि में कैसे देख पाया होगा। हालेलुया, उसका मानसिकता उस जगह से जुड़ा हुआ था और वो मानसिकता में उस दृश्य को देख पाया, इसके लिए वो उसका वर्णन लिख पाया। चक मिसलर बताते हैं कि ये सच में रहस्यमय है कि अय्यूब को ये सब गैलेक्सीज के बारे में कैसे क्या पता चल गया बिना टेलीस्कोप के। अब हम देखेंगे कि पतरस ने अपॉइंटेड टाइम्स के बारे में बोला है। ओके, यानी नियुक्त किया गया समय, निश्चित किया गया समय के बारे में बताया है। और यही अपॉइंटेड टाइम्स के बारे में रब्बी भी बताते हैं। यहूदियों के कैलेंडर उस नियुक्त समय के हिसाब से रचना किया गया है। अगर हम वचन में देखेंगे उत्पत्ति के पहले अध्याय का 14 वचन, इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ
हो और वे चिन्हों और नियत समयों, ये नियत समयों और चिन्हों, ठीक है, और दिनों और वर्षों के कारण हो। इसी के आधार से यहूदियों ने उस कैलेंडर को बनाया है, नियत समयों के हिसाब से, चिन्ह के हिसाब से और दिन और वर्षों के कारण, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे, और वैसा ही हो गया। ये नियत समयों और चिन्हों के बारे में बताने के लिए, दिनों और वर्षों के कारण, यही के आधार से रब्बियों ने क्या किया, यहूदी कैलेंडर को तैयार किया। अगर देखा जाएगा तो एक भाषांतर के अंदर ये जो लिखा गया है नियत समय, ऐसा जो लिखा गया है, इसका अर्थ अलग दिया गया है। इसका अर्थ बताया गया है, नियुक्त समय के बारे में बताया गया है, अपॉइंटेड टाइम्स के बारे में बताया गया है, लेकिन असल में ये जो है नियत समय वो नहीं है जो पतरस ने कहा था, उस हिसाब से नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन की गड़बड़ी हो सकती है, या फिर इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन ये उस अपॉइंटेड टाइम्स के बारे में नहीं है जो पतरस बताता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, या पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के वचनों में जैसा नियुक्त किया गया, नियत समय लगाया गया, उसके बारे में ये नहीं बता रहा है। ये इंग्लिश में जो लिखा गया है सीजन्स, सीजन्स मतलब मौसम, मौसम बताने के लिए, ये गलत शब्द है, ठीक है। तो ये नियुक्त समय के बारे में नहीं बता रहा है, ये सीजन्स लिखना गलत हो गया है। ये शब्द यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था इंग्लिश का अपॉइंटेड टाइम्स, ऐसा होना चाहिए था, ओके। और इधर दूसरा हम हिंदी में जब देखते हैं तो यहाँ पर बराबर लिखा है नियत समयों के बारे में, ये बराबर लिखा है, यानी अपॉइंटेड टाइम्स के बारे में जो पतरस बोल रहा है, अपॉइंटेड टाइम्स के बारे में। लेकिन इंग्लिश में जो लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है, वो शब्द सीजन्स लिखा गया है। सीजन्स मतलब मौसम, वो मौसम नहीं है, वो नियत समय है, वो अपॉइंटेड टाइम्स है जो पतरस ने यीशु मसीह के आने के बारे में, नियत समय के बारे में वर्णन किया है, ये वही है। लेकिन इंग्लिश में इसको जब ट्रांसलेट किया गया तब भाषांतर में गलती किया गया, वहाँ पर सीजन्स लिखा गया, तो सीजन्स नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर अपॉइंटेड टाइम्स होना चाहिए था। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है, एक तो चिन्ह लिखा है, दूसरा नियत समय बराबर है। इंग्लिश में उसको सीजन्स लिखा है, सीज़न के जगह में अपॉइंटेड टाइम्स लिखना होना चाहिए था, वहाँ पे सीजन्स नहीं होना चाहिए था, तो बराबर रहेगा। और फिर आगे क्या लिखा है, दिनों और वर्षों के बारे में, तो ये दिनों के बारे में हम देखेंगे। आप देखो थंबनेल में आपको दिखाई देगा ये सारी चीज़ें, यहाँ पे थंबनेल में आप देखिए द हिप्टैडिक कैलेंडर ऐसा लिखा गया है। यहूदियों ने उन हिसाब से कैलेंडर बनाया जैसा वचन में लिखा है, 14 वचन में लिखा है, चिन्ह, नियुक्त समय और दिनों और वर्षों। तो यहाँ पर सप्ताह के 6 दिन पकड़कर चलेंगे तो 7वां दिन शब्बात रहता है, ठीक है। तो सप्ताह के दिनों को यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से शब्बात कहा गया है। देखिए यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो एक सप्ताह में दिन होते हैं, 7 दिन हैं, तो 7 दिनों का दौर एक सप्ताह बनता है, उसको शब्बात बोला है। दूसरा सप्ताहों का सप्ताह बनता है, यानी परमेश्वर बोलता था 7 सप्ताहों का एक दिन, या 7 सप्ताहों का एक महीना, या 7 सप्ताहों का एक समय, ऐसा बोलता था। तो उस सप्ताहों का जो सप्ताह होता है उसको शावोत कहा गया है, ओके। तो
एक सप्ताह का 7 दिन कहा गया, तो दिनों के लिए क्या बोला गया? शब्बात। लेकिन सप्ताहों के सप्ताह जब बनता है तो वो शावोत बनता है। अब महीनों के अंदर जब सप्ताह लगते हैं तो वो धार्मिक कैलेंडर बन जाता है। ओके, जो महीनों को एकत्रित करके लाया जाता है। 14 सप्ताह, 28 सप्ताह, 70 सप्ताह, ऐसा अगर बोला गया तो वो एक धार्मिक कैलेंडर का माहौल समझा जाता है। फिर पूरे साल भर के सप्ताह अगर काउंट करेंगे तो एकत्रित पूरे साल भर के सप्ताह को एकत्रित करके उसे कहा जाता है द सैबेटिकल ईयर। ओके, महीनों के अगर गिनती करके लिया जाएगा तो वो धार्मिक साल कहा जाता है। और सालों के अंदर यानी 2 साल 3 साल के सप्ताह एकत्रित कर दिए तो उसको सैबेटिकल ईयर कहा जाता है। जैसे आपको जुबली का ईयर आपको पता है, 7 सप्ताह होते हैं और उसमें और एक एडिशन हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर सैबेटिकल ईयर जो रहता है वहाँ पर आप ज़मीन को जोतते हैं, 6 साल लगातार ज़मीन को जोतते हैं। उसके बाद वाला जो सप्ताह आता है वहाँ पर आप जुबली ईयर मनाते हैं, यानी कि उस समय में आप कुछ सप्ताहों तक, आप 7 सप्ताहों तक वहाँ कुछ भी बोएंगे नहीं, जोतेंगे नहीं, उसे ऐसे ही खाली छोड़ देंगे ज़मीन को। अब इस जुबली साल जो रहता है उसमें 7 सप्ताह जो रहेंगे सालों के अंदर, और उसके अंदर एक सप्ताह जोड़ दिया जाएगा, वो जुबली साल बनाया जाता है। जुबली साल के अंदर बहुत सारी चीज़ों का वर्णन रखा गया है, जैसे कि ज़मीनों को जिसकी मालिकी की है वो उसे दे दी जाती है, लौटा दी जाती है। अगर कोई बंधुआई में लिया गया है, गुलामी में रखा गया है, उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जुबली ईयर में की जाती है। अगर किसी के कर्ज है तो उसे माफ़ किए जाते हैं। ओके, अगर किसी की चीज़ों को लिया गया है तो उसे लौटा दिया जाता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 21 वचन में उसके बारे में वर्णन किया है। यहाँ पे लिखा है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। ये आपका पूरा सुधार कर लेना, वो रेस्टिट्यूशन साल, रिस्टोर करने का साल। और यही समय को पतरस ने बोला ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय रहेगा। जो परमेश्वर के योजना में है वो सब सुधार करके वो उसको अपने पास एकत्रित उठा लेगा। ये समय रहता है, वो जुबली के साल के अंदर वो किया जाता है। अब हम नियुक्त समय के बारे में देखेंगे। नियुक्त समय लेवियों की पुस्तक 23 अध्याय में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको 52 सैबत्स रहते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर 52 सैबत के बाद जो 57th ईयर रहता है उसके अंदर दिनों को टुकड़ों में बांटा गया है। ओके, 52 सैबत के बाद आप देखेंगे जो 57th ईयर आता है उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर पहले 52 सैबत होगा, उसके आगे 7 दिन तक फसह के पर्व की तैयारी होगी। ओके, जो पहला उनका फसह का पर्व दिन शुरू होता है वो सारे पर्व 7 दिन की तैयारी वहाँ पे शुरू हो जाती है। 52 सप्ताह होने के बाद में, सब्बात का मतलब आपको समझ में आ गया। जो दिन होते हैं, सप्ताह के दिन होते हैं, एक सप्ताह को सब्बात कहा गया है। जो दिन एक दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो इकट्ठा एक सप्ताह बनता है, उसको सब्बत कहा गया है। तो 52 सब्बात जब होते हैं उसमें 7 दिन आगे के फसह के पर्व के लगाए जाते हैं। उसके अंदर आगे एक दिन आगे जाता है, शावोत का दिन होता है। शावोत मतलब आपको मैंने
पिछली बार बताया, सप्ताहों का भी सप्ताह होता है। ओके, यानी दिनों का एक सप्ताह बनता है तो शब्बात है। एक सप्ताह के अगर सप्ताहों को एकत्रित करके एक सप्ताह बनाए, यानी कि 7 सप्ताह एकत्रित किया या 14 सप्ताह एकत्रित किया, तो इस सप्ताह को शावोत कहा जाता है। ओके, और उसके अंदर 50 दिन आते हैं। ओके, और इसके लिए उसमें पंतिकोस्त मनाया जाता है शावोत में। ओके, वो सप्ताहों के सप्ताह का दिन होता है। ओके, सप्ताहों के सप्ताह का माहौल चल रहा होता है, शावोत का माहौल चल रहा होता है, उसमें 50वां दिन आता है जिसको पंतिकोस्त कहते हैं। फिर उसमें एक सप्ताह डाला जाता है जिसको योम तरोहा यानी तुरही का सप्ताह, तुरही का पर्व जिसे कहा जाता है। फिर योम किप्पुर का एक सप्ताह डाला जाता है जिसमें पश्चाताप का सप्ताह कहा जाता है। फिर 7 सप्ताह उसके अंदर डाले जाते हैं, वो सक्कोत का दिन कहा जाता है, यानी जो झोपड़ी का पर्व कहा जाता है। फिर 8वां दिन आ जाता है जिसमें एकत्रित होने का, असेंबली करने का वो दिन आ जाता है। इस तरह से एक एक दिन वो आगे जाता है और कुल मिलाकर वो 70 दिन बन जाते हैं। अब इस 70 दिन को पकड़ के अगर आपने जो इब्रानी भाषा के जो लिखी हुई तोरा है उसमें अगर 70वां अक्षर को आप एकत्रित करके बाहर निकालोगे तो उसका पूरा शब्द बनता है होमो यादीन। होमो यादीन का मतलब है द अपॉइंटेड टाइम, मतलब नियत समय। और यही नियत समय को उत्पत्ति के 1 अध्याय के 14 वचन में भी लिखा है। आप इसको अगर इब्रानी के अंदर, तोरह के अंदर जाकर देखेंगे तो ये शब्द आपको हर 70वें शब्द को अलग करने की वजह से एक एक अक्षर, अगर 70वां अक्षर अलग करेंगे तो आपको उसमें ये शब्द मिलेगा होमो यादीन, यानी अपॉइंटेड टाइम, यानी नियत समय। तो हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि हमारे पास कोड नहीं है, यानी गुप्त भेद रखने वाले बातें बाइबल में नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते हैं हम, क्योंकि ये ही बताता है हमको कि इस नियत समय का गुप्त भेद कहाँ पर किस तरह से छिपाया गया है। 70वें अक्षर को अलग करने से वो भेद हमको मिल जाता है।